तो ये लीला जो है भगवान की वृंदावन लीला, ये बहुत अद्भुत लीला है। और ये लीला समझना संभव साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, होता है। कोई आदमी बोलते हैं वृंदावन में जो कृष्ण का गोपियों का साथ जो लीला विलास हुआ था, ये was immoral, अनैतिक। भगवान के ये लीला नहीं होना चाहिए था। कोई कोई बोलते हैं नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये अनैतिक है, ये अशालीन है। लेकिन बात यह है कि भगवान तो मालिक है, और भगवान जो मालिक हैं वो अगर अपने संपदा को भोगना चाहते हैं, उसमें कोई हर्जा होता है नहीं। और भगवान के साथ ये जो संपर्क है ये सबसे गहरा है, ये सबसे उन्नत उज्ज्वल रसम। पांचों रसों में से सर्वोत्तम रस है मधुर और उज्ज्वल, जो वैसे केवल प्यार के कारण जो संपर्क है, और कोई सामाजिक रीति नीति का विचार जहाँ नहीं है, ये है भगवान के साथ सबसे गहरा संपर्क। और इसमें कोई अनैतिकता नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ जो संपर्क है वो सबसे पवित्र संपर्क होता है। एक दृष्टांत ये दिया जाता है, पत्नी जब भगवान का भक्त बनता है तो पति क्या नाराज होते हैं? स्वाभाविक रूप में परंतु पति प्रसन्न होते हैं, मेरे पत्नी भगवान की भक्त है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इस भगवान के साथ जो संपर्क है उसमें कोई अनैतिकता या अशालीनता का संबंध नहीं रहता, लेकिन इसको समझाने का एक जरूरत हुआ था। तो ये इस लीला का महात्म्य महिमा प्रचार करने के लिए भगवान भक्त रूप में आकर हमको समझाया कृष्ण कौन है और कैसे इस ब्रज लीला ही सर्वोत्तम है। तो ऐसी लीला विलास करने के लिए, मतलब भगवान को पहचानने के लिए महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण, भक्त के रूप में श्री कृष्ण आए थे। तो इस्कॉन का जो विचार है, ये चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिए हैं उसी के आधार पर है। और इसका प्रमाण क्या है, किस शास्त्र के माध्यम ये भावना हमें मिल रहा है, इस सिद्धांत मिल रहा है? श्रीमद् भागवतम 18 पुराण है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम। मतलब जिसमें भौतिक जगत का कोई मल नहीं है। 18 पुराण में से 6 हैं तामसिक तमोगुण की द्वारा प्रभावित, 6 हैं रजोगुण के द्वारा प्रभावित, 5 है सत्वगुण के द्वारा प्रभावित, और 1 है सत्वगुण से भी परे जो शुद्ध विशुद्ध सत्य है, जो आध्यात्मिक जगत का जो विचार है, वो शुद्ध सत्य अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में ही कृष्ण का सारे वर्णन हुआ है। कृष्ण कौन है? कृष्ण को अगर हम जानना चाहते हैं सही रूप से, तो 2 ग्रंथ की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है भगवत गीता, जो भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान स्वयं बताए हम कौन हैं, वो कौन है, उनके साथ हमारा संपर्क कैसी है और कैसे हम वो संपर्क
जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं। जब कोई महान व्यक्ति अपने बारे में बोलते हैं तो कितना बोल सकते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द आता है ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट। सो कृष्ण शर्मा रहे हैं, बता नहीं सकते पूरा रूप से, लेकिन भगवान के भक्त जब भगवान के बारे में बोलते हैं तब उसका कोई सीमा नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत है भक्तों के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन। तो ये श्रीमद् भागवत के माध्यम ही हम भगवान को श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पहचान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण से अभिन्न है। भागवतम में श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। वो 12 स्कंद श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। पहला 2 स्कंद है भगवान के चरण कमल, और 3rd and 4th, तीसरी और चौथी स्कंद है भगवान के थाइज, जानू। 5म स्कंद है भगवान के उदर, पेट। 6ठ स्कंद है भगवान की छाती। 7म और 8म स्कंद है भगवान के बाहु। 9म स्कंद है भगवान की कंठ। 10म स्कंद है भगवान के हास्योज्जल मुखमंडल, मुख कमल। 11 स्कंद भगवान के कपाल और 12 स्कंद भगवान के शीर। तो आदमी को हम कैसे पहचानते हैं? उनके मुंह से। ऐसे ही 10म स्कंद के माध्यम भगवान को हम सही रूप से देखते हैं, पहचानते हैं। तो ये इसलिए श्रीमद् भागवतम का इतना महत्व है। और इस भागवतम के द्वारा ही हम भगवान को पहचानते हैं, और इस भागवतम के माध्यम ही भगवान को सही रूप से सेवा की वर्णन मिलता है। कैसे भक्तों के साथ भगवान का संपर्क, और ये 10म स्कंद में ही भगवान का स्वरूप का विचार हुआ है। भगवान से जन्म से लेकर वृंदावन लीला, द्वारका लीला संपादन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का जो तात्पर्य है, असल संदेश है, सही विश्लेषण जो है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। और चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी किए थे कि पृथ्वी में जितने सारे गांव हैं, शहर हैं, हर जगह भगवान के ये महिमा का प्रचार होगा। ये वर्णन आज से, ये भविष्यवाणी आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था। और ऐसी एक भविष्यवाणी असंभव था। 500 साल पहले मनुष्य को पता नहीं था इस दुनिया में कितने महादेश हैं, इस पृथ्वी में। एशिया के बारे में जानते थे और यूरोप थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन सारा पृथ्वी भर इस शिक्षा, इस महाप्रभु के इस वाणी का प्रचार होगा, कैसे संभव था। और इस भविष्यवाणी पर पूर्ण विश्वास रखकर श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका गए थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था उसको सफल करने के लिए, और सफल किए थे, सफलता का सूत्रपात किए थे। और यद्यपि श्रील प्रभुपाद केवल 10 साल के लिए
उस तत्पश्चात केवल 10-12 साल तक इस पृथ्वी पर रहे। सन 66 में प्रभुपाद, सन 65 में प्रभुपाद अमेरिका गए थे और सन 1977 में प्रभुपाद इस भौतिक जगत से अप्रकट हुए थे। लेकिन प्रभुपाद ऐसी एक आयोजन कर चुके थे इस्कॉन के माध्यम, ये संस्थान के माध्यम, ताकि उनके देहांत के पश्चात भी उनको चले जाने भी से भी ये कार्य होते रहता है और वही हो रहा है। आज सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। श्रील प्रभुपाद में बताया था 10 साल के अंदर 108 मंदिर को स्थापना किए थे, लेकिन आज इस्कॉन में दुनिया भर 600 से भी अधिक मंदिर बन चुका है और बढ़ ही रहा है। हर साल हम देखते हैं मंदिर बढ़ ही रहा है, भक्तगण बढ़ ही रहा है। जहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार संभव नहीं था उस समय, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में धर्म को मानते नहीं हैं और धर्म का प्रचार तो असंभव था। रशिया में प्रभुपाद केवल 3 दिन के लिए गए थे, कोई जगह प्रभुपाद गए भी नहीं। लेकिन आज उस जगह में कृष्ण भक्ति का बहुत ही प्रचार हो रहा है। रशिया में लगभग, मैं बोलता हूँ लगभग क्योंकि एकदम करेक्ट नहीं है, 70 से भी अधिक मंदिर है केवल रशिया में, जहाँ कोई जा भी नहीं सकता था। और कोई अगर प्रचार शुरू हुआ था, प्रभुपाद 3 दिन के लिए गए थे और 3 दिन के बीच एक रशियन को दीक्षा दिए थे और वो रशियन नौजवान ये महाप्रभु की वाणी, इस्कॉन की वाणी प्रचार करने के लिए पूर्ण रूप से युक्त हो गए थे और उन्हीं के प्रभाव से, और इस्कॉन से भी मदद दे रहे थे प्रभुपाद, उन्हों के प्रभावों से रशिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार होने लगा। रशियन भाषा में अनुवाद हुआ, बल्कि किताबें नहीं ले सकते थे रशिया में। तो भगवत गीता का 18 अध्याय है, तो किताब नहीं था, तो 18 अध्याय को 18 भाग में लेकर 18 आदमी एक साथ पढ़ते थे, ताकि एक किताब को 18 आदमी एक साथ पढ़ सकते हैं। किसी के पास एक पहला अध्याय वो जब पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा अध्याय आया ऐसे, और कोई नए आदमी के पास पहला अध्याय गया, दूसरा अध्याय खत्म होने के पश्चात तीसरी अध्याय आ गया। ऐसे कृष्ण भक्ति का प्रचार होने लगा रशिया में। और इस्कॉन की प्रभाव ऐसा बढ़ गया था कि उस समय सन 84 में वहाँ के राष्ट्र प्रधान थे ब्रेजनेव ने बताया कि रशियन कम्युनिज्म का 3 शत्रु हैं। एक है अमेरिका के पॉप म्यूजिक, गाना, दूसरी है अमेरिका का भौतिकवाद, और तीसरी है इस्कॉन। क्योंकि इतने सारे नौजवान लड़का लड़की इस्कॉन के साथ युक्त हो रहा था कि रशियन सरकार सोच में पड़ गई ये क्या करेंगे, और उसको बहुत सारे निर्यातन किए थे। कोई भक्तों का कारागार में मृत्यु हो गया था, वो भेज देते थे साइबेरिया में, लेबर कैंप में। इतना अत्याचार होते हुए भी उन्होंने इसको त्याग नहीं दिया। और अंत में क्या हुआ, भगवान की भक्तों के प्रति जब निर्यातन होता है तो भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकशिपु ने अत्याचार कर रहा था। तो अंत में क्या हुआ,
भगवान खुद आकर नृसिंहदेव के रूप में आकर हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया। तो वैसे ही रशिया में भक्तों के ऊपर अत्याचार करने के कारण कम्युनिज्म को भगवान खत्म कर दिया। इस तरह भगवान की कृपा से दुनिया भर भक्ति का प्रचार हो रहा है, भगवान की महिमा का प्रचार हो रहा है। हाँ, ये है हमारी इस्कॉन। मैं पूछा था इस्कॉन के बारे में कौन जानते हैं? हाँ, तो यही हम कर रहे हैं, यही हमारा विचार है, ये हमारा उद्देश्य है। भगवान की वाणी का प्रचार बिना और कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सारा दुनिया भर भगवत भक्ति का प्रचार हो और सारा दुनिया भर मनुष्य ने भगवत भक्ति को अपनाए। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति को अपनाने से जीवन सफल होता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम रे। Hare Krishna. I'm very happy to have come here and met all of you. जैसे जानवी ये बता रहे थे कि वैसे हमको बताया कि आप रिट्रीट देते हैं प्रीडोमिनेंटली मेल भक्तों को लेकर, बल्कि महिलाओं के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। तो मैं बोला कौन बोला है? जैसा जानवी प्रिया ने शुरू में बताया आप सबको कि गुरु महाराज बहुत ही प्रैक्टिकली हम सबको बताते हैं कि कृष्ण भक्ति करते हुए हम अपना जीवन बहुत आराम से कैसे जीते हुए, जैसे भगवद गीता के सिद्धांत कृष्णा हमें बताते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं तो थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन गुरु महाराज उसको इतना इजी कर देते हैं हमारी लाइफ में उतारने के लिए। तो आप सबके पास कुछ भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हों तो वो आप ज़रूर बेझिझक पूछिए। बहुत अच्छा अवसर है, हाँ निसंकोच होके पूछिए। और ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है और एक बार खो जाएगा तो हमारे लिए बहुत डिले हो सकता है। इसलिए डोंट टेक रिस्क एंड आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। लगता है सब संकोच में पड़ गए। भक्ति में कैसे आगे बढ़े है, लेकिन एकदम और ज्यादा। वेरी गुड। भक्ति का शुरुआत होता है शरणागति या प्रपत्ति, मतलब भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने से। ये इससे इसके द्वारा ही शुरुआत होता है और आगे कैसे बढ़े, जितना ही हम भगवान की शरण लेते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे शरण लेते हैं थोड़ा सा सर झुकाकर, और शरण लेते हैं सर और झुक जाता है, और झुकते 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 जब एकदम जमीन में गिर जाते हैं बस। तो मतलब आगे बढ़ने का तरीका केवल यही है, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देना। यस, जबकि हिंदी तो फ्लुएंट हो गई एकदम। ये 2 दिन का ट्रेनिंग है। सही संस्था आते हैं। हम प्रचार करने जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि माला गिन के क्यों करें, तो हम माला काउंट करके क्यों करें, जैसे 16 राउंड्स करने के हम कहते हैं, तो हम मन से करते गिने क्यों। और वो एक जो कोट है गालिब का, गालिब ने तोड़ दी माला ये कहकर कि भगवान बेहिसाब देते तो हम हिसाब क्यों रखेंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे बेहतर है अगर हम दिन भर ही कर सकते हैं,
बल्कि वो तो संभव नहीं होता है। मन में करें, मन में जब करते हैं तो क्या होता है, 2-4 बार कृष्ण के नाम लेने के पश्चात और किसी के नाम आ जाता है मन में। कृष्ण चले जाते हैं और कोई आ जाता है। तो इसलिए पहले जो है ये अभ्यास की जरूरत होता है, और अभ्यास जो है वो नियमित रूप से करना चाहिए। इसलिए संख्यापूर्वक नामगान नति भी, संख्यापूर्वक भगवान के नाम लेना चाहिए। जो बोलते हैं क्यों 16 माला करेंगे, हम दिन भर करेंगे, हम बोलते हैं कम से कम 16 माला से तो शुरू करो। अगर दिन भर 24 घंटा कर सकते हो, मन में कर सकते हो, तब तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि कर नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन आप सबकी तरफ से मैं पूछती हूँ कि हाँ, हम सबको समझ नहीं आता ना कि जैसे अगर आज हमको सत्संग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हमको समझ नहीं आता, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और बच्चे को लेके कहीं ट्यूशन छोड़ने जाना है, बहुत सारे ऐसे लेडीज़ को काम आते हैं ना, तो हमको समझ नहीं आता उस वक्त पे हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सबका क्वेश्चन है कि नहीं? हाथ उठाओ किस किस का है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाजार जाना है, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, कोई बात नहीं, बल्कि हाथ में माला लेके जाना है और जपते रहना। काम तो रहेगा जरूर, हम काम छोड़ नहीं सकते कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, काम किए बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी पल भर के लिए भी नहीं रह सकते। तो कार्य करना ही होगा, काम करना ही होगा। लेकिन काम करते हुए भी हमको भगवान को याद करना होगा, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना होगा और भगवान की महिमा कीर्तन करना होगा। तो कोई ये तो मुश्किल नहीं है। हम काम करते हो तो कितने कुछ करते हैं, है ना। और बाद में तो मैं ये बोलूँगा, ठीक है बच्चे को स्कूल लेने हैं, ये सारे काम हैं, बल्कि मूवीज़ में तो ज़रूर जाते हैं। तो समय निकल लेते हैं ना। बच्चे को स्कूल लेना है, खाना तो पकाते हैं, खाना तो खाते हैं, और रात को तो सोते हैं। ये सारे समय तो मिल जाता है। तो भगवान जो हमको 24 घंटा दिन में दिया है, उनके लिए 1-2 घंटा दे दो, इसमें हर्जा क्या है। निकाल लो ऐसे विचार करके। ये करते हुए भी हम कैसे ये समय हम निकाल सकते हैं। असल बात ये है कि इसके लिए संकल्प का जरूरत होता है। विचार करना है कैसे हम करूँगा, करना है कैसे करूँगा, जरूर निकल जाएगा। अच्छा, और याद दिला दिया। वो मैं बोला भी 24 घंटा भगवान की है। और असल बात यह है कि समय भगवान है, भगवान का ही रूप है समय। सृष्टि, इस भौतिक जगत का सृष्टि कार्य में भगवान का पहला कदम था समय के रूप में प्रकाश। और ये समय जो है ये भगवान का दृष्टिपात है। भौतिक जगत के प्रति, माया के प्रति भगवान जब ईक्षण करते हैं, मतलब दृष्टिपात करते हैं, तो माया क्षोभित होती है और तब माया व्यक्त होता है, प्रकट होता है, प्रकाशमान होते हैं। और आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ समय के आधार पर है ना। सब कुछ जो हो रहा है समय के आधार पर है। ये मैं जो आया आपके साथ मिले हैं समय के आधार पर। मैं तो बताया गया था 4 बजे आना है, और उसके बाद हम जब 4 बजे आने के लिए तैयार किए, बोला 4:15 बजे निकलना है।
तो ऐसे समय के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये समय है, काल है, भगवान का ही रूप। और ये काल बह रही है, एक नदी जैसे बहती है। तो नदी में जब हम तैरते हैं, किस तरह तैरना सरल होता है, सहज होता है। जिस तरह लहरी बहती है उस तरह हम चलते हैं। तो भगवान की ओर जब जाते हैं हम, तो ये लहरी की ओर ही चलना है, स्रोत की ओर चलना है। और जो हमारे अपने लिए जब हम समय की इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये स्रोत की विपरीत दिशा में जाना। तो स्रोत, आप तैरते हैं ना, नदी में कौन कौन तैरे हैं? कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो नदी के प्रतिकूल में जाना बहुत कठिन है। हाँ, हम देखते हैं जब तक तैरते हैं गंगा में, जब वहाँ गंगा की स्रोत बहुत तेज है मायापुर में, जब हम विपरीत दिशा में, प्रतिकूल में जब तैरते हैं बल्कि एकदम बढ़ते नहीं है। लेकिन जब हम उस तरफ चलते हैं, बस तैरने का भी जरूरत होता नहीं। तो ऐसे ही समय की इस्तेमाल इस रूप से करना चाहिए। भगवान जिस दिशा में है, जिस दिशा हमको भगवान के पास ले जाएंगे, उस दिशा में अगर हम समय की इस्तेमाल करते हैं, तो समय बहुत ही सुंदर रूप से हम उस समय की अनुकूल गति में चल सकते हैं। नहीं तो प्रतिकूल दिशा में चलना बहुत ही मुश्किल है। हरे कृष्ण। जब हम लोगों से कहते हैं माला करना, फिर धीरे धीरे हम 4 नियम बनाते हैं। तो जैसे वैष्णव में हम कहते हैं कि चाय कॉफी, तो ये मतलब वो लोग इस तरह कहते हैं कि आप इस्कॉन वाले चाय के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, तो चाय और कॉफी में क्या बुरा है? मतलब वो उनको वैष्णव में वो नहीं लेते, तो उनको हम बोलते हैं क्योंकि बैकुंठ वृंदावन में चाय कॉफी नहीं मिलेगा। तो इसका प्रस्तुति यहाँ से करना होगा। अगर वहाँ जाना है, हाँ, और पूरा जवाब मैं नहीं दिया इस प्रश्न का। चाय कॉफी भी नशा है। अब छोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि नशा बन गया है। जो नशा है उसको छोड़ो। ठीक है, हाँ बताइए। एक ये है ना माइक्रोफोन। यहाँ से निकालो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम भक्ति में आए हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस फील किए हैं, और हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है। हमारे अंदर जो कमियाँ हैं वो पहले हमें दिखने लगती है, तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, जैसे क्रोध, तो उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ऑल्दो हम जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनसे कंसल्ट भी करते हैं, वो हमें बताते भी हैं कि इस तरह से, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्या करें इसके लिए? बैठो। ये हमारे 6 शत्रुओं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। शत्रु जब होता है, उसको हराना कठिन होता है। तो ऐसे सोच लो कि क्रोध एक शत्रु है,
तो इसको हराना होगा तो लड़ाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, कोशिश करना होगा। हाँ। क्रोध जो है वो रजोगुण के प्रभाव से होता है। क्रोध जो होता है, काम से क्रोध होता है। काम का मतलब है भौतिक जगत को भोग करना। जब हम भोग करने में असमर्थ होते हैं या जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तब हम क्रोधित होते हैं, क्रोध का उदय होता है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि रजोगुण और तमोगुण की जो प्रभाव, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयाश्चर्य। रजो और तमोगुण के प्रभाव से काम, लोभ इत्यादि, इत्यादि का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, काम, क्रोध, काम, लोभ, दयाश्चर्य आदि चेतयते अनाविद्धम। इसके प्रभाव से हम तभी मुक्त हो सकते हैं स्थितं सत्ते प्रसीदति, जब हम सत्वगुण में स्थापित होते हैं। स्थितं सत्ते प्रसीदति, इसका मतलब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सत्वगुण में, और सत्वगुण में हम कैसे अधिष्ठित हो सकते हैं? भगवत भक्ति के द्वारा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो केवल रजो तमो ही नहीं, सत्वगुण से भी परे जो शुद्ध सत्व है उसमें हम अधिष्ठित होते हैं। तो ये है स्वाभाविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्रोध संवरण करते हैं। भगवत भक्ति का मतलब होता है जो कुछ हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं। ठीक है, क्रोध है तो क्रोध भगवान की भक्ति में नियोग करना होगा, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। भगवान भगवत भक्ति के लिए क्रोध का प्रयोग होगा। जैसे हनुमान, जैसे अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं, क्रोधित अगर नहीं हुआ तो लड़ाई नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो क्रोध है वो भक्ति में, भगवान की सेवा में अर्पित हो रहा है। इसके द्वारा क्रोध की कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। अच्छा, और एक बात मैं बोलता हूँ, अगर आप क्रोध को पराभूत करना चाहते, क्रोध को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना चाहते हैं, तो जो कुछ क्रोधित होकर जो कुछ बोलते हैं वो मुस्कुराते हुए बोले। Okay. Since the mic is there, let her ask the question. Take the mic. हरे कृष्ण गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। महाराज, आपने माता जी को बताया कि चाय और कॉफ़ी एक तरह का नशा है। जब भी मैं अपने किसी फ्रेंड को बोलती हूँ चाय या कॉफ़ी एक नशा है, वो बोलते हैं मेरे लिए वो नशा नहीं है, मैं कल चाहूँ मैं कल छोड़ सकता हूँ। तो छोड़ दो। छोड़ते क्यों नहीं? महाराज, इज दैट सीरियसली वो नशा है? देखो, ये जो नशा करते हैं ना, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। मैं देखा एक व्यक्ति, वो वैसे नशा करता था, केवल चाय कॉफी का नहीं, हीरोइन का। मतलब वो बहुत, वो अफीम से, ओपियम से बनता है, बहुत ही खतरनाक है ये, उस एडिक्शन, हीरोइन एडिक्शन। वो बोलता था, मैं बोलता था, डोंट टेक दैट, इट विल डिस्ट्रॉय यू। क्योंकि वो बोलता था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। बल्कि वो हीरोइन का दास बन गया है। तो वैसे जो नशा करते हैं वो सोचते हैं नहीं मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, बल्कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो, चाय कॉफी भी छोड़ना मुश्किल होता है, तम्बाकू छोड़ना मुश्किल होता है। बल्कि जब कोई इस्कॉन में आता है, बस सब कुछ छोड़ना आसान हो जाता है। महाराज, मेरे घर पे ऐसा हुआ था कि मम्मी ने जब चाय छोड़ी तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और पापा ने जब छोड़ा तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर ऐसा क्यों हुआ?
माता का प्रभाव पिता पर आ गया था। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। हरे कृष्ण। Okay, Brinda has her hands up. Then I'll take the mic. हरे कृष्णा गुरु महाराज, थैंक यू फॉर द वंडरफुल टॉक। गुरु महाराज, जब भी बाहर जाते हैं और नॉनवेज का डिस्कशन होता है तो वो लोग बोलते हैं ऐसे तो तुम लोग जो वीट और राइस ये सब खाते हो वो लोग भी ग्रो होते हैं और मतलब वो लोग भी लिविंग होते हैं, तो तुम लोग भी उन्हें काटते हो पहले, उसके बाद ही वो जो भी उनका आगे प्रोसेस होता है और फिर तुम खाते हो। तो वो लोग बोलते हैं कि वो कैसे नॉनवेज नहीं है, तो उस चीज़ को उनके इस तरह आंसर कर। नॉनवेज है बल्कि हिंसा उसमें भी हो रहा है, उसका सवाल बोल रही है। देखो जैसे तुम बोला चावल गेहूं वगैरह, अनाज संग्रह तब होता है जब पौधे मर जाता है, तब उसको काट के। अनाज का ये है जब उसका फल मतलब जो ये जब पक जाता है तो पौधे जिसमें उसका उपज हुआ वो मर जाता है। तो हिंसा नहीं हो तब उसको संग्रह हुआ है। फल जब खाते हैं गाछ को तोड़ना नहीं होता है, पेड़ को नहीं तोड़ना होता है, वैसे पेड़ खुद ही ऐसे फल दे रहे हैं, है ना। और तुम बोलते हो ठीक है, वो कैबेज कॉलीफ्लावर उसको काटना हो रहा है, ठीक है। तब ये चेतना का विचार आता है। एक कैबेज का चेतना, वो भी उसमें भी जीवन है, उसको वो भी मरता है, लेकिन उसका जो चेतना है और एक सोचो एक पशु का जो चेतना है एक तरह नहीं है, एक किस्म का नहीं है। तो चेतना जितना उन्नत होता है मृत्यु के समय उतना ही कष्ट होता है। जैसे हत्या हो रहा है, अचानक उसको मार डाला, तो कष्ट जो होता है, उसका कष्ट जो है उसका शरीर में स्प्रेड करता है, और जो सेल कोश में उसका प्रभाव होता है, मतलब ये होता है, प्रसार होता है। तो जब कोई उसको उस सेल को, उस मांस को खाता है तो उस कष्ट को भी उसके साथ साथ खाते हैं। तो अब बोलो एक कैबेज का कष्ट और एक बकरी का कष्ट एक तरह है, इसलिए हम वो नहीं खाते। तो अगर सब कुछ खाना ठीक है, तो मनुष्य नहीं क्यों खाते हो? हम वैसे जो मांस खाता है, किसके मांस खाता है? जिस जीव में, जिस पशु में चेतना उतना उत्तम नहीं है, उन्नत नहीं है, एडवांस नहीं है। और दूसरी बात है, भगवान एक जीव को, अन्य जीव को आहार करके जीवन धारण करना पड़ता है। जीवस्य जीव जीवनम, एक जीव अन्य जीव को खाकर जीवन धारण करते हैं। तो मनुष्य के लिए अनाज, सब्जी, फल वगैरह मतलब वेजिटेरियन फूड है मनुष्य के आहार के लिए। पशु में भी देखो, कुछ पशु है जो घास वगैरह पत्ते खाते हैं और कुछ पशु मांस खाते हैं, उसका वृत्ति वैसा है। जैसे बकरी, मेष वगैरह, गाय, ये सब घास खाते हैं, लेकिन शेर मांस खाते हैं, प्रकृति के नियम से ही।
तो वैसे प्रकृति के नियम से मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए था। मनुष्य का जो ये है वो शाकाहारी है। जो पशु में देखते हैं, जो शाकाहारी पशु का दांत का गठन एक तरह होता है और जो मांस खाने वाला पशु है उसका दांत की गठन और एक तरीका का होता है ना। जैसे जो घास वगैरह खाते हैं उसको डेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है और जो मांस खाता है उसको कैनाइन टीथ रहता है। तो अब बताओ, मनुष्य का दांतों का गठन शाकाहारी पशु की तरह है या मांसाहारी पशु की तरह? शाकाहारी। मांसाहारी पशु की तरह कोई कोई व्यक्ति का ये होता है, जैसे ड्रैकुला। तो ऐसे हम देखते हैं कि मनुष्य का आहार, मनुष्य का नेचर स्वतः ही शाकाहारी है। और सुनना चाहते हो? जो मांसाहारी पशु जो है उसका जो इंटेस्टिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा होता है और जो शाकाहारी है वेजिटेरियन मतलब हार्बीवोरस, उसका बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जो साग पत्ते को, घास पत्ते को बॉडी सेल में ट्रांसफ़र करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए उसका इंटेस्टिन बहुत लंबा होता है। और जो मांसाहारी पशु हैं वो जो पशु का मांस खाता है तो उसको सेल तो बन चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है उसको अपनाने में। और एक बात है, जो वेजिटेबल्स जो क्या बोलते हैं, when it rots, सड़ जाते हैं। हाँ, और मांस जब सड़ता है तो मांस जब सड़ता है तो कैसा लगता है, कैसा ये होता है? हाँ, बहुत सारे बदबू आता है, बदबू होता है। लेकिन एक गोभी जब अगर सड़ता है तो पता भी नहीं चलता है। हाँ, तो पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तरीके का पचन है, मतलब सड़ना है। हाँ, तो आप सोचो पेट में मांस सड़ रहा है और गोभी सड़ रहा है। हाँ, तो पेट का हाल कैसे होता है? हाँ, और इसलिए जो मांसाहारी है उसका इंटेस्टिन छोटा होता है और ये जो है शाकाहारी जो है उसका इंटेस्टिन बहुत लंबा होता है। हाँ, और सारे पशुओं में, सारे प्राणियों में से मनुष्य का इंटेस्टिन सबसे लंबा है अपने शरीर के अनुपात। मनुष्य का इंटेस्टिन अपना शरीर से 6 गुना है लंबा। तो अब बताओ, मनुष्य क्या शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए? रोमांच कुछ लोग मतलब मांसाहार इसलिए भी होते क्योंकि प्रोटीन मिलता है उनको, न्यूट्रिशन, आयरन। वो पहले का विचार है, वो विचार छोड़ दिया। तो अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे आदमी आज शाकाहारी बन रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि मांसाहार शरीर के लिए ठीक नहीं है। और ये अगर प्रोटीन का सवाल है तो मांस से भी अधिक प्रोटीन सोया प्रोडक्ट्स में होता है। तो ये सारे बकवास है। या ओ माइक। अच्छा बताओ, हम तुमको मैं सुन रहा हूँ, सुनाई दे रहा। मतलब जैसे शिवानी ने बोला तो बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप दवाई भी तो लेते हो, दवाई में मछली का तेल, मतलब वो सब। दवाई में मछली क्या, जहर भी हम पी सकते हैं।
लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन के रूप में आना चाहिए। वो भी छोड़ दो ऐसे। ठीक है, दवाई जब ज़रूरत होता है शरीर के लिए तब ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कितने दवाई में ये होता है, क्या होता है, मांस होता है दवाई में। दवाई में क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, अगर शाकाहारी हो तो कॉड लिवर ऑयल नहीं लेना है। कॉड लिवर ऑयल क्या लेना ही पड़ेगा? कॉड लिवर ऑयल के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, वो ले सकते हो। जो शाकाहारी है वो कि सब हर व्यक्ति के कॉड लिवर ऑयल पीते हैं। तो जो ऐसे आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो उसको बोलो ठीक है। या भगवान का विराट स्वरूप कल्पना या काल्पनिक है, तो क्या ये इसको कैसे समझें? ऐसे इसका मतलब ये है कि विराट स्वरूप है, और जो विराट स्वरूप का समझना इतना कठिन है कि उसको सरल रूप से समझने के लिए ऐसी रूप का चिंतन होता है। हाँ, जैसे कि वो पर्वत जो है वो है भगवान की हड्डी, वो विराट रूप की हड्डी। सूरज है और चंद्रमा है उसकी आंखें। तो ये सब भगवान का ही प्रकाश है, लेकिन उसको सही रूप, सरल रूप से सहज समझने के लिए ऐसे वर्णन हो। विराट रूप में भगवान जो कुछ कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, ये समझने के लिए इस रूप की कल्पना हो रहा है। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि निष्क्रिय भक्ति की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है, और सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक। तो जैसे हम जो 9 अंग पढ़ते हैं उसमें प्रेम भक्ति का ऊपर है, और इसमें निष्क्रिय भक्ति लिखा है। निष्क्रिय भक्ति मतलब जिस भक्ति में भगवान का चिंतन हो रहा है लेकिन सेवा नहीं हो रहा है। और सक्रिय भक्ति मतलब जिस भक्ति भगवान की सेवा के द्वारा जिस भक्ति की अनुशीलन हो रहा है, संपादन हो रहा है। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि उसको भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है, मतलब निष्क्रिय भक्ति की आसक्ति। फिर से पढ़ो। निष्क्रिय भक्ति की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है, और सक्रिय भक्ति की आसक्ति राग अवस्था तक। ये समझा ना? ये निष्क्रिय भक्ति जो है ये प्रेम तक पहुंचती है। सेवा के बिना जो भक्ति वो प्रेम तक पहुंचती है, और जब प्रेम जब होता है तब प्रेम के नाते सेवा शुरू होता है, तो सक्रिय भक्ति। प्रेम तक निष्क्रिय रहता, मतलब जब तक प्रेम ना होता है तब तक निष्क्रिय हो सकता है। जब प्रेम में पहुंच जाते हैं बस तब निष्क्रिय नहीं रह सकते। बच्चे को जब प्यार करते हो, क्या बैठ के रहते हो, क्या करते हो? हाँ, सेवा शुरू होता है। तो प्रेम के कारण सेवा शुरू होता है, और प्रेम की जो सेवा है, प्रेम पूर्वक जो सेवा है, जिसको सक्रिय भक्ति कहा गया है, इस सक्रिय भक्ति राग मतलब शुद्ध प्रेम का उसका परिणति है, विशुद्ध प्रेम। जिस प्रेम में भगवान को प्यार करे किए बिना और कुछ करने को मन नहीं चाहता है। ठीक है, ओके। प्रचार करने जाते हैं सब लोगों को अच्छा बहुत लगता है, लेकिन लोगों को ऐसा होता है कि हम जो इतने सालों से करते आए हैं वो कैसे छोड़ दें। और मतलब
उसमें से निकलना उन लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो काम सही नहीं है, चाहे हम कितने दिन तक उसको कर रहे हैं, अगर मैं बुद्धिमान है, जब हमको पता चलता है ये काम सही नहीं है, तो क्या उसको करते रहना, न कि उसके छोड़ के जो सही काम है वो कर शुरू करना चाहिए। ये चीज हम कैसे मतलब उनको समझाएं, उसमें से निकलना। उनको अनुरोध करो, थोड़ा खुद समझने की कोशिश की। जो कर आप अगर ये समझ लिए हैं कि ये ही सही काम है, जो आप कर रहे थे वो गलत है, मतलब सही नहीं है, तो उसका करने का क्या जरूरत है। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है, हाँ मैं 32 साल से शराब पी रहा हूँ, मुझे पता है कि शराब पीना ठीक नहीं है, बल्कि क्या करूं, 32 साल से जो मैं कर रहा था वो छोड़ू कैसे। लेकिन जो बुद्धिमान है, विचारवान है, वो समझेगा ये करना ठीक नहीं है। तो चाहे आप 32 साल तक किए या 32 जीवन तक किए, जब पता चला है ये सही नहीं है, तो इसको छोड़ना ही बुद्धिमान का कार्य है। ठीक है, ये कैसे समझाओगे ये बात नहीं, कैसे वो समझेगा बात यही है। हम आगे भक्ति बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में आगे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर यही फिर कोई इतना ही ठीक है इससे आगे बढ़ने के लिए। कल भी ऐसा प्रश्न एक आया था, इसका जवाब मैं ऐसे दिया था, ब्रज गोपिया का स्थिति कैसी थी। ब्रज गोपिया का घर वाले क्या चाहते थे कि वो कृष्ण के साथ चले राधा रानी के ससुराल। चाहता कि राधा रानी, लेकिन राधा रानी क्या किया, कृष्ण के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था कि छोड़ नहीं सकते। और क्या करते थे, घर के काम सही रूप से करते थे सब गोपियां, ताकि कोई इल्जाम ना दे सके। बल्कि जब कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, बस सब कुछ छोड़ के भागते थे, दौड़ते थे। तो वैसे ही ठीक है, मानने ये पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर भी मैं तो कृष्ण को कृष्ण भक्ति किए बिना नहीं रह सकता, ऐसी भावना होनी चाहिए। और घर की काम जो है वो करते रहिए, बल्कि भक्ति भी करते रहिए। I'll take these 2 questions and I'll end now, because I have to go out. अच्छा, 1 minute. We are trying to make our children Krishna conscious, but difficult to cope up because of technological advancement, as they are using phones, laptops, and friends. In their growing age, we can't face them and stop them how to behave. अगर तो रोक नहीं सकते हैं, if you can't stop them, then just keep praying to Krishna. क्योंकि ये ऐसे कभी कभी होता है कि we can't really do anything about it. So just when there is no other way, just pray to Krishna on their behalf. नहीं तो ज़्यादा डांटने से क्या होगा, जब तक बच्चा है तब तक मान लेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो रिवोल्ट करेंगे। Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Guru Maharaj, everything is
clone or arranged by, everything is done or arranged by Krishna. But when situation come against our here from my desire, I can't handle this. On that time, this is done by Krishna. I can't handle this on that time. This is done by Krishna. Whose question is that? किसका प्रश्न है ये? तुम मैं समझा नहीं, थोड़ा बता सकते हो क्या बोलना चाहते हो? प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी सिचुएशन हमारे डिजायर के अगेंस्ट बनती है, मतलब सब कुछ कृष्ण से होता है, पता है, तो जब आता है तो उस टाइम पे सब कुछ कृष्ण से नहीं होता है। नहीं, सब कुछ अपना किया हुआ है। जो कुछ होता है सब हमारे कर्म के अनुसार ही होता है। जैसे हम कर्म किया उसके अनुसार हमको फल मिलता है। कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं भौतिक जगत, कृष्ण केवल देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? ताकि कब हम उनकी ओर मुंह फेरें, कब हम उनके प्रति अनुरक्त हों, इसके प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब कुछ, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब कुछ when something is very nice, जब कुछ बहुत अच्छा होता है तो बोलते हैं कि ये मेरे लिए हुआ, मेरे कारण हुआ। और जब कुछ खराब होता है तो उसका इल्जाम कृष्ण पर देते हैं, कृष्ण क्यों किया, समझे? तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि भला और बुरा जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कार्य के अनुसार हो, मेरे ही कर्म के अनुसार। भगवान को इल्जाम बताइए। Okay, so last question. वो जब माला लेके बैठते हैं तो जब बैठ के सिमरन करते हैं तो बहुत एकदम मन बहुत चलायमान रहता है, चंचलता बहुत आती है और घर के कामों में ध्यान अटका रहता है। और वही जब खाना बनाते समय या कोई काम करते समय सिमरन करते हैं तो उस समय अच्छा लगता है। तो कौन सा सिमरन? तो काम करते करते सिमरन करो, ठीक है? जो भावना अनुकूल रूप से होता है वैसे ही करो, जो कुछ अनुकूल रूप में होता है, जो सरल रूप से होते हैं ऐसे ही करो। लेकिन 16 माला जप लेगा। हरे कृष्ण।